एके जियो क्लासेज सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लासेस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर बुकमार्क 2026 का आयोजन किस प्रसिद्ध साहित्यिक उत्सव के साथ किया जाएगा? ए. जयपुर संगीत समारोह, बी. राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सी. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, डी. अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। सही आंसर है सी. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर बुकमार्क हमेशा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ ही आयोजित किया जाता है। यह विशेष रूप से पब्लिशर्स, लेखकों, अनुवादकों और साहित्यिक एजेंटों के लिए एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। 2026 में भी JLF के दौरान डिगी पैलेस में दुनिया भर के साहित्य जगत के दिग्गज इस मंच पर व्यापारिक चर्चाओं के लिए एकत्रित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो 2026 में लागू हुआ, मुख्य रूप से भारत के किन दो क्षेत्रों के निर्यात को प्रभावित करेगा? ए. कपड़ा और कृषि, बी. ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स, सी. स्टील और एल्यूमीनियम, डी. चमड़ा और हस्तशिल्प। सही आंसर है सी. स्टील और एल्यूमीनियम। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ है, मुख्य रूप से भारत के इन दो प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात को प्रभावित करेगा। लोहा और इस्पात। भारत से यूरोपीय संघ को होने वाले कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली उत्पादन विधियों जैसे ब्लास्ट फर्नेस के कारण भारतीय स्टील पर भारी कार्बन टैक्स लगने की संभावना है। एल्यूमीनियम। भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग मुख्य रूप से कोयले से चलने वाली बिजली पर निर्भर है, जिससे इसका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है। CBAM के तहत इस पर 15 से 22% तक का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, जिससे ये यूरोपीय बाजार में महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3. हाल ही में खबरों में रही सलाल जलविद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए. झेलम नदी, बी. चेनाब नदी, सी. रावी नदी, डी. सतलुज नदी। सही आंसर है बी. चेनाब नदी। सलाल जलविद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजना है। इस परियोजना के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। क्षमता। इसकी कुल स्थापित क्षमता 690 मेगावाट है। प्रकार। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ऐतिहासिक महत्व। 1978 के सलाल समझौते के तहत इसका निर्माण किया गया था और यह चेनाब नदी पर भारत द्वारा बनाई गई पहली प्रमुख पनबिजली परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन किस बड़े आयोजन का हिस्सा है? ए. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, बी. राजस्थान दिवस समारोह, सी. राजस्थान डिजीफेस्ट, डी. अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। सही आंसर है सी. राजस्थान डिजीफेस्ट। ये सम्मेलन राजस्थान डिजीफेस्ट और TIA ग्लोबल समिट के साथ आयोजित किया जा रहा है, जो प्रौद्योगिकी और उद्यमिता पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. कैंडिडा ऑरिस जिसे भारतीय शोधकर्ताओं ने एक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया है, क्या है? ए. एक नया वायरस, बी. एक बहुदवा प्रतिरोधी फंगस, सी. एक जीवाणु संक्रमण, डी. एक आनुवंशिक विकार। सही आंसर है बी. एक बहुदवा प्रतिरोधी फंगस। कैंडिडा ऑरिस एक प्रकार का फंगस खमीर है जो कई एंटीफंगल दवाओं के प्रतिरोधी है और गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्प्री 2025 योजना को किस तारीख तक बढ़ाया है? ए. 31 मार्च 2026, बी. 31 जनवरी 2026, सी. 28 फरवरी 2026, डी. 30 अप्रैल 2026। सही आंसर है बी. 31 जनवरी 2026। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए अपनी विशेष पंजीकरण प्रोत्साहन योजना की समय सीमा को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.
शोधकर्ताओं ने कैलामोरिया मिजोरमेंसिस के लिए अनंतिम रूप से कौन सी IUCN रेड लिस्ट संरक्षण स्थिति का प्रस्ताव दिया है? ए. गंभीर रूप से संकटग्रस्त, बी. संकटग्रस्त, सी. कम से कम चिंता, डी. विलुप्त। सही आंसर है सी. कम से कम चिंता। कैलामोरिया मिजोरमेंसिस रीड स्नेक की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज भारत के मिजोरम राज्य में की गई है। इसका नाम मिजोरम राज्य के सम्मान में ही रखा गया है। मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के सहयोगियों के साथ मिलकर इस प्रजाति की पहचान की। इसके कई स्थानों पर पाए जाने और किसी बड़े तत्काल खतरे की अनुपस्थिति के कारण इसे अस्थायी रूप से कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्यकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ए. बभोगी लाल पाटीदार, बी. धीरज कुमार, सी. पूनमचंद गोदारा, डी. दीपक। सही आंसर है सी. पूनमचंद गोदारा। युवा साहित्यकार का पुरस्कार पूनमचंद गोदारा को उनकी राजस्थानी काव्यकृति अंतस्रय आंगणे के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। जनवरी 2026 में जयपुर बुकमार्क का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ए. 12वां, बी. 13वां, सी. 14वां, डी. 15वां। सही आंसर है बी. 13वां। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाला जयपुर बुकमार्क का ये 13वां संस्करण है। इस 13वें संस्करण की कुछ खास बातें। तारीख और स्थान। ये 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जयपुर के डिगी पैलेस में आयोजित हो रहा है। नेटवर्किंग। इस वर्ष भी ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े पब्लिशिंग बिजनेस कॉन्क्लेव के रूप में लेखकों, प्रकाशकों और साहित्यिक एजेंटों को एक मंच प्रदान कर रहा है। मुख्य आकर्षण। इस बार विशेष रूप से अनुवाद, ऑडियो बुक्स और डिजिटल राइट्स पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली प्रौद्योगिकी कार्यक्रम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए. सैन फ्रांसिस्को, बी. बर्लिन, सी. लास वेगास, डी. बार्सिलोना। सही आंसर है सी. लास वेगास। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2026 6 से 9 जनवरी तक लास वेगास, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है।